मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के द्वारा हम पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने के बारे में देखेंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रभाव के तहत अनगिनत चमत्कार देखते हैं, चिन्ह और अद्भुत कामों को देखते हैं। और यह सामर्थ्य उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया है और अब उनके भीतर यह धन्य आत्मा का निवास है। लेकिन हम में से कई लोग यह नहीं जानते कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कैसे प्राप्त की जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को कैसे हासिल किया जाए। उसके लिए 6 कदम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के प्रति चाहत। जब प्रभु के वरदानों की इच्छा करने की बात आती है तो हमें हमेशा अपने दिल के इरादों की जांच करनी चाहिए। हम इन वरदानों का पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या यह हमारी संतुष्टि के लिए है, या हमारी बढ़ावे के लिए, या हमारी प्रसिद्धि के लिए, या परमेश्वर और लोगों से आपके प्यार के प्रति आप इन बातों को चाहते हैं? इसलिए अपने आप को जांचने से इन आत्मिक वरदानों में बना रहकर हम बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। बाइबल में शिमोन जादूगर के बारे में हम जानते हैं। प्रेरित 8 अध्याय का 17 से 21 वचन में लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपये से मोल लेने का विचार किया। इस बात से न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। प्रियो, इसलिए आपके मन के बुरे उद्देश्य और विचार पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाने से आपको रोक भी सकते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सिर्फ हमारी उन्नति के लिए दिया नहीं गया, मगर कलीसिया और लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए भी है। यह जानकर हमें सही उद्देश्य के साथ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए इच्छा करनी चाहिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने का दूसरा कदम है प्रार्थना और उपवास में समय बिताना। प्रार्थना और उपवास एक ऐसा समय है जब हम प्रभु के करीब रहते हैं। बाइबल बताती है याकूब 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के करीब रहने के द्वारा हमारा विश्वास और अभिषेक की बढ़ती होती है। आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए उपवास और प्रार्थना अनिवार्य है। मत्ती 17:21 में यीशु मसीह ने चेलों से कहा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यीशु मसीह के लगभग 120 चेले मरकुस की अटारी में प्रार्थना के साथ रहते समय पवित्र आत्मा उन पर उतरे थे और वे अन्य भाषा बोलकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्रकट किए। मैं भी देखा हूँ कि अक्सर लोग उपवास प्रार्थना के बीच में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं। इस कारण उपवास और प्रार्थना के लिए अधिक समय हमें अलग करनी चाहिए। तीसरा कदम है स्तुति और आराधना में समय बिताएं। जैसे हमने उपवास और प्रार्थना का महत्व को देखे थे, वैसे ही स्तुति और आराधना भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं तब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करती है। इस कारण आराधना में एकाग्रता होना अनिवार्य है। यूहन्ना 4:24 में यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है। स्तुति और आराधना से हम पवित्र आत्मा को कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आराधना में अगुवाई करता है। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। प्रियो, स्तुति और आराधना के बीच में भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होता है। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए स्तुति और आराधना में समय बिताना अवश्य है। अगला कदम है परमेश्वर के वचनों का पालन करना। एक कहावत है, भौतिक आज्ञा पालन आध्यात्मिक रिहाई लाता है। शमूएल ने शौल राजा से कहा, पहला शमूएल 15:22 वचन में, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रभु की आज्ञा पालन करने के द्वारा वह हमें पवित्र आत्मा का वरदान भी देता है। बाइबल हमें साफ समझाती है कि जो परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं उन्हें वह पवित्र आत्मा को देता है। प्रेरित 5:32 में लिखा है, हम इस बातों की गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से हम पीछे ना हटें। अगर वह बपतिस्मा की आज्ञा देता है तो हम बपतिस्मा भी ले, ताकि उस आज्ञा को पूरा करने के द्वारा हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर सकें।
क्योंकि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन के द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शायद आपसे दूर हो सकता है। इसलिए हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि ऐसा कौन सी बात है जिससे मैं प्रभु से दूर रहता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने का 5वां कदम है इंतजार करना। यीशु मसीह ने चेले लोगों से कहा था लूका 24 अध्याय का 49वां वचन में, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरोगे। चेले लोगों ने यीशु मसीह की स्वर्गारोहण के पश्चात 10 दिन तक यरूशलेम में ठहरे रहे, और जब पिंडीकुस्त का दिन आया तब जितने लोग पवित्र आत्मा के इंतजार में बैठे हुए थे उन पर परमेश्वर की आत्मा आग से जीभ के समान उतरा और वे लोग अन्य भाषा बोलने लगे। और हम पौलुस के मन फिराव की कहानी में भी यह देख सकते हैं कि प्रभु के दर्शन पाकर वो 3 दिन तक इंतजार करता रहा ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा की इंतजार करना आवश्यक है। यशायाह नबी कहते हैं, यशायाह 40 उसका 31वां वचन, परंतु जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। 6वां और आखिरी कदम है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाने के लिए अभिषिक्त लोगों की संगति और प्रार्थना। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए अभिषिक्त लोगों की संगति भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए हमारी मदद करती है। नीति वचन में लिखा है 27 का 17 में, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अभिषिक्त लोगों के साथ ज्यादातर समय बिताने से आपके अंदर भी अभिषेक का हस्तांतरण होता है। उदाहरण के लिए एलिया के साथ चलने वाला एलिशा के समान जो प्रभु की ओर से अभिषिक्त हैं, उनके हाथ हमारे सिर पर रखकर प्रार्थना करने को हम कभी नहीं भूलें, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस के विषय में कहते हैं 1 तीमुथी 4 का 14 में, उस वरदान के प्रति जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था निश्चित मत रह। प्राचीनों के हाथ रखते समय तीमुथियुस को भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त हुआ था, और अनन्य भविष्यवक्ता के हाथ रखने के द्वारा पौलुस ने भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण हुआ। इस कारण अभिषिक्त प्रभु के भक्तों के हाथ आपके सिर पर रखने को और उनके द्वारा अपने लिए प्रार्थना करवाने के लिए हम कभी ना भूलें। तो ये सब है मुख्य बातें जिसके द्वारा आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को ग्रहण कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह।